Hello students, today I am starting a new chapter that is chapter 1 revision of the basic of Python. Actually ये फर्स्ट चैप्टर था लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था, पहले नेटवर्किंग स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम जितना भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है उस सबको हम रिवाइज करेंगे। इस रिवीजन का बेसिक इसमें करीब करीब 10 या 15 मार्क्स 12 मार्क्स का आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसमें पूरा जल्दी जल्दी तो होगा ये चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा डीप स्टडी भी ज़रूरी है इस चैप्टर्स में। तो फर्स्ट रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ पाइथन इंट्रोडक्शन का किसने इन्वेंट किया था, एक थोड़ा सा याद कर लीजिए। रोसम इन 1991, एक पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट जिसने किया था। ठीक, हम क्या क्या बना सकते हैं, पाइथन किस लिए बनाई गई है, वाई वी यूज़ पाइथन। GUI एप्स, GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्स, मतलब जिसमें विजुअल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स भी हम इसमें बना सकते हैं। गेम्स बना सकते हैं, वेब ऐप्स बना सकते हैं। वेब का मतलब जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उन सब में कुछ वेब एप्लीकेशन होता है, जैसे आपका फीस का है वेब ऐप है। DBMS पैकेज, ये हम अभी पिछले साल भी पढ़ा था हमने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस तरह के ऐप्स भी हम इसमें बना सकते हैं। ये गेम्स दोबारा आ गया, उसको छोड़ दीजिए। स्क्रिप्टिंग एटसेट्रा। फीचर्स ऑफ पाइथन, मतलब हम क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है पाइथन, उसका रीज़न क्या है। इजी टू यूज़, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है लाइन बाय लाइन इसको ये कोड को चेक करता है, अगर गलती होगी तो उस समय आपको वार्न कर देगा देयर इज़ एन एरर। तो आप इसमें थोड़ा सा, वैसे ये कई बार ड्रॉबैक भी होता है, लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में एडवांटेज ये है कि आप साथ साथ कोड को भी चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है you can run your program in different environment like Windows, Linux, Macintosh and etc. Expressive language, less code to be written, बहुत ही कम लिखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। Completeness और फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स आजकल मैक्सिमम जो इस तरह की लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट किया जाता है जो कि फ्री हों और ओपन सोर्स हों, हमें परचेज ना करना पड़े। शॉर्टकमिंग्स क्या होंगी। लेसर लाइब्रेरीज़ का मतलब है कि इसमें एज़ कम्पेयर टू C++ और जावा बहुत कम लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे मैथ की लाइब्रेरी है, और अब अभी हम और आगे भी कई सारी लाइब्रेरीज़ पढ़ेंगे, तो ये इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज इसके अंदर नहीं है। स्लो लैंग्वेज, अभी मैंने बताया था, जैसे कंपाइलर नहीं होता है इसमें, इंटरप्रेटेड होता है। इंटरप्रेटेड थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। वीक ऑन टाइप बिल्डिंग, टाइप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इस पर, क्योंकि इसमें हमें बिल्डिंग कई सारे ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। वी कैन वर्क इन 2 ways, नंबर 1 इंटरेक्टिव मोड एंड नंबर 2 स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में आप जनरली क्या करते हैं, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं, साथ साथ आप टाइप करके उसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें हम सेव नहीं कर सकते वैल्यू। जो स्क्रिप्ट मोड है वो इसलिए बनाया गया है कि इंटरेक्टिव मोड में हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो करा सकते हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन उसको अगर हमें एक कंप्लीट प्रोग्राम को सेव करना है देन वी नीड स्क्रिप्ट मोड, जिसमें कि हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसको हम रन कराते हैं। टोकन्स, C+ में भी या कोई भी लैंग्वेज हम करते हैं उसमें पहला जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज टोकन्स। टोकन्स मीन्स किन चीज़ों से वो लैंग्वेज बनी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो नोन एज द लेक्चर यूनिट। देयर आर 5 टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको समझता है कि क्या मीनिंग उस वर्ड का क्या मीनिंग है, और इन वर्ड्स को हम अपने वेरिएबल की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, नन है, कांस्टेंट है, फॉर है, लैम्डा है, ट्राई है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, समटाइम्स आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। Identifiers, these are various names used in different program segments like variables, objects, classes and functions. इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, सब 11th में हमने पढ़ाई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब स्मॉल का अलग मीनिंग है, कैपिटल का अलग मीनिंग है। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर अनलिमिटेड, कितने भी लंबा आप कीवर्ड्स आइडेंटिफायर बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा बनाने से कई बार हम उसकी स्पेलिंग वगैरह या भूल जाते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मीनिंगफुल हो लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। स्पेस एंड स्पेशल सिंबल आर नॉट परमिटेड इन आइडेंटिफायर नेम।
केवल अंडरस्कोर ही होता है बस। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको देख लीजिए। लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स विच आर रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। पाइथन कई तरह के लिटरल्स को अलाउ करता है। स्ट्रिंग लिटरल्स है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो डबल कोट्स के अंदर स्टोर होता है। न्यूमेरिक में एक प्योर नंबर होगा, साथ में एक अल्फ़ाबेट जब आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। बुलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स और लिटरल्स कलेक्शंस, तो ये कई तरह के होते हैं इसमें। स्ट्रिंग लिटरल्स में मैंने अभी बताया डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के थ्रू आप स्ट्रिंग को कवर करते हैं। इसमें भी मल्टी लाइन और सिंगल लाइन भी हो सकती है, जैसे मैंने नीचे इसमें दिया हुआ है। मल्टी लाइन में अगर करना है तो बैक स्लैश का यूज़ करके हम मल्टी लाइन में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, जो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। ठीक, ये तो आपके जिसमें पॉइंट्स होते हैं वो आपका फ्लोट में आ जाएगा, फ्रैक्शनल में आ जाएगा, और एक्सपोनेंट ई की पावर में आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स में ये जो अल्फ़ाबेट आई और जे का हम यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। और हेक्साडेसिमल में हमेशा नंबर 0x से स्टार्ट होगा, और ऑक्टल में हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और डेसिमल तो आपका नॉर्मल जैसे आप करते ही हैं नंबर्स, उसको इस तरह से करें। बुलियन लिटरल्स 2 तरह के ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। 2 ही वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ध्यान दीजिए, इसमें ट्रू में टी कैपिटल होता है, फॉल्स में एफ कैपिटल होता है। बहुत कम जगह हम कैपिटल का यूज़ करते हैं, उनमें से एक ये है ट्रू एंड फॉल्स। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए कि टी कैपिटल होता है और एफ कैपिटल होता है ट्रू और फॉल्स में। और एक स्पेशल टाइप का लिटरल्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड नन। नन मीन्स उसके अंदर कोई भी वैल्यू इसको स्टोर नहीं है, मतलब एक नन वैल्यू स्टोर है। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट ट्रिगर सम एक्शंस व्हेन अप्लाइड टू आइडेंटिफायर्स। और ऑपरेंड्स मतलब ए प्लस, जैसे सी यहाँ पर एग्जांपल दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी और सी तो आपके ऑपरेंड हो गए, प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर हो गए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। तो इसमें मैंने पहले भी आपको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, रिलेशनल होता है। तो अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो दीज आर द, जहाँ पर कंपेयर करते हैं हम वैल्यू, उनको रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और 3 ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर जो होता है लॉजिकल ऑपरेटर पे एंड और नॉट, जिनका मीनिंग में हमने प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया है कि व्हेन बोथ कंडीशंस आर satisfied then एंड ऑपरेटर इज यूज्ड, एंड इफ either of the condition is satisfied then or operator, and if neither of the conditions then not operator। और लास्ट में पंक्चुएटर्स में क्या होगा, जो सेपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इन पाइथन। पंक्चुएटर्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम एंड टू मेक बैलेंस बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड स्टेटमेंट। पंक्चुएटर हैव देयर ओन सिंथेटिक एंड सिमेंटिक सिग्निफिकेंस। सिमेंटिक मतलब जो उसकी ग्रामर है। तो ये कई तरह के होते हैं। कॉमा से हम सेपरेट कर सकते हैं, डबल कोट से, डबल कोटेशन मार्क है, हैश है, बैक स्लैश है, ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस है, @ है, कॉलन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल, थैंक यू।